आपकी स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि भारत एक सेकुलर स्टेट है। ये शब्द सेकुलर से मैं एग्री नहीं करता हूं, ये सेकुलर स्टेट है। हम सब कहते हैं कि भारत एक सेकुलर स्टेट है, लेकिन इसी सेकुलर स्टेट के अंदर कभी इस बात की तरफ ध्यान दीजिएगा, 35 करोड़ लोग दिन में 5 बार अजान में पहली लाइन क्या कहते हैं, इसका कभी अंदाजा है आपको? और उन्होंने छुपाई नहीं, क्योंकि वो अपनी किताब को फॉलो कर रहे हैं। उन्हें करना भी चाहिए अगर वो ईमानदार लोग हैं। ये बात अलग हो कि किताब का कुछ हिस्सा फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते, यहां तक बेईमानी है उनकी, लेकिन जो भी करते हैं वो कर तो रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आप कौन सी किताब को फॉलो करते हैं? किसी सेकुलर स्टेट के अंदर क्या भारत की आईपीसी इस बात की इजाजत देती है कि आप 5 वक्त खड़े होकर के मजहब के नाम पर जोर जोर से यह कहें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह? इसका मतलब जानते हैं? जानते हैं नहीं जानते हैं? जो जानते हैं वो दोबारा पूछे क्या कहना चाहते हैं। कुरान मजीद जो एक पवित्र किताब है मुसलमानों के लिए, इस्लाम के मानने वालों के लिए, वो कलमे हैं उसमें कई सारे। तो जो पहला कलमा है, पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अर्थात इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अल्लाह के सिवा, अल्लाह के अलावा किसी की दूसरे की इबादत नहीं हो सकती। मेरा सवाल यह है, अल्लाह की डेफिनेशन है, अल्लाह गॉड का ट्रांसलेशन नहीं है, अल्लाह ईश्वर का ट्रांसलेशन नहीं है। सेकुलर स्टेट में 5 बार दिन में देश भर से यह कहा जाए कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं जायज है, तो मुझे आप बता दें कि जो अल्लाह से सहमत नहीं है वो आपके साथ सहमत कैसे हो जाएगा? जब वो ये चिल्ला के कह रहे हैं कि अल्लाह के सिवा हम किसी को नहीं मानते, तो गणेश जी को मानने वालों के साथ उनका भाईचारा कैसा होगा? या जो लोग भगवान को नहीं मानते उनके साथ भाईचारा कैसा है? मैं गलत कह रहा हूं? तो आप इस बात को सोचें भाई कि जिन लोगों के 57 देश हैं, ना वहां रामलाल हैं, ना स्वामी जी हैं, ना आरएसएस की बैकग्राउंड है वहां किसी के पास, ना बजरंग दल का हेडक्वार्टर बना हुआ है। उन 57 देशों के अंदर जो पिछले 50 साल से खूरंदेजी चल रही है, जो कत्लो गारत चल रही है, वो किस लिए हो रही है? और अगर इस्लाम पीसफुल रिलीजन है तो पूरी दुनिया में इस्लाम ही कत्लो गारत कर रहा है भाई, और हम उसमें पार्टी नहीं है। तो आपकी समझ में शायद 2014 के बाद आया हो, लेकिन दुनिया की समझ में आ गया है, उन्होंने इलाज करना शुरू कर दिया है। आपने इलाज क्या किया 70 सालों में? पहला तो आपने यह किया कि संविधान की किसी पन्ने के ऊपर माइनॉरिटी शब्द नहीं लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि आपको वोट लेना है, राजनीति करनी है, तो आपने अपने समाज को वो झूठ इतना पिलाया कि इस देश में एक 92 में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बना। यह सेकुलर स्टेट है, जैसी भी है, अंधी है, लंगड़ी है, लेकिन सेकुलर स्टेट है। इस सेकुलर स्टेट के अंदर माइनॉरिटी कमीशन क्यों है? इस सेकुलर स्टेट के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों है? अगर यह सेकुलर है और आप कहते हैं कि स्टेट का कोई मजहब नहीं होता, तो फिर सबके लिए सब बराबर होनी चाहिए। फिर भारत के संविधान में संविधान निर्माताओं ने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही थी, तो वो तो संविधान वालों ने कहा था, किसी पार्टी का तो मामला नहीं था। लेकिन जब भी इस बात पे बात होगी कि भाई देश में समान नागरिक
संहिता होनी चाहिए, उसे किसी खास वर्ग से जोड़ करके उस पॉलिटिसाइजेशन करके आप उसको ठंडे बस्ते में क्यों डालते हैं भाई? कि संविधान की कुछ चीज हम करेंगे, कुछ चीज नहीं करेंगे, और कुछ चीज करने से किसी का मजहब इंफ्लुएंस होगा तो वो ये तय कर लें कि देश मजहब से चलेगा या संविधान से चलेगा। हम तो फिर भी इस संविधान के सबसे बड़े विक्टिम हैं हम, तब भी हम ये मानते हैं कि चलिए भाई जैसा भी है इसी से काम चलाइए। लेकिन आप तो इसमें भी झूठ बोल रहे हैं, इसमें भी फर्क कर रहे हैं, और फिर सवाल यह करते हैं कि जब भी आप ऐसी बात करेंगे लोग कहेंगे देखिए साहब ये एंटी इस्लाम है, एंटी मुस्लिम है। तो कुछ लोगों ने यह नैरेटिव बना दिया है कि जब भी कोई आप ऐसी बात करेंगे वो चस्पा कर देंगे आपको कि आप मुसलमानों के खिलाफ हैं, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। तो ये क्यों नहीं कहते वो लोग से संविधान बनाने वाले लोग एंटी मुस्लिम थे? ये भी कहें तो संविधान की कुछ धारा तो अच्छी है और कुछ धारा बुरी है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले बहुत खराब हैं। ये नहीं होगा भाई इस देश में। संविधान मानना है तो पूरा मानो, और नहीं मानना है तो बिल्कुल मत मानो। कि आप इस देश में ऐसे काम जो इस देश की सभ्यता से, जो इस देश की सिविलाइजेशन से कहीं मेल नहीं खाते, जो यहां की जीवन क्रिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपके मजहब की किताब कहती है, शरिया कहती है, हदीस कहती है, तो भाई वो अपने घर में रखिए। उसके तहत आप क्या चाहते हैं कि तलाक का कानून, शादी का कानून, बच्चे कितने हों इसका कानून, इसके लिए तो हमारी पर्सनल लॉ बोर्ड बनाएगा नियम, और आईपीसी क्या होनी चाहिए इसके लिए हम संविधान को मानेंगे। तो जो लोग शरिया की मांग करते हैं इस देश में कि शरिया नाफिज होना चाहिए, मैं उनके चेहरों का मुखौटा उतार के आपके सामने रखना चाहता हूं। शरिया वही नाफिज हो सकती है जो इस्लामिक कंट्री हो, जो इस्लाम से चलती हो, जिनका संविधान पीछे हो और इस्लाम से सारे फैसले हो, वहां शरिया की बात उठाना जायज है। जिन लोगों ने भारत के संविधान की शपथ ली है वो शरिया से इस देश को नहीं चला सकते हैं। और थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि एक तत्कालिक व्यवस्था बना दी गई है कि चलिए भाई ये 30-35 करोड़ लोग हैं, ये शरिया चाहते हैं, उस शरिया के साथ भी ईमानदार मुसलमान नहीं है। अगर शरिया चाहिए तो पूरी शरिया लो, हाथ कटेंगे तो आईपीसी, शादी करेंगे तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। तो कुरान की आड़ में आप ये मत बताइए इस देश को, यहां तक तो कुरान मानेंगे और यहां से फिर रास्ता बदल लेंगे। जो चाहिए 100% लो। मैंने कहा संविधान मानते हैं तो मानिए, नहीं तो कह दिए हम संविधान को नहीं मानते। आप कहिए हमें शरिया चाहिए, तो मैं कहता हूं इस देश के सरकार से पूरी ईमानदारी से पूरे देश के मुसलमानों के ऊपर शरिया लागू कर दी जाए कल से। पूरे देश के मुसलमानों पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जो मुसलमान है वो कन्वर्टेड है, कहां से आया कैसे आया उस बहस पे छोड़ दें। उनकी सारी जिंदगी सुबह से लेकर शाम तक शरिया से चलेगी। मुझे पूरी उम्मीद है जितना शरिया का अध्ययन और हदीस का मुझे है, सुबह अनाउंस करेंगे, शाम तक आधे लोग कहेंगे कि हम वापस घर आना चाहते हैं। लिहाजा आप समस्या को समस्या की तरह कन्फ्रंट करें। युद्ध के मैदान में बांसुरी नहीं बजाई जाती है। जब बांसुरी बजाने का समय हो तब बांसुरी बजाइए। लेकिन आपके समाज को आदत पड़ गई है कि वो हर बात बांसुरी से ही सॉल्व करना चाहता है। ऐसा नहीं होता। आपको सबसे ज्यादा शांति चाहिए। ये वो लोग कह रहे हैं शांति जिनकी 5000 साल की अभिता है कि उन्होंने किसी देश को नहीं लूटा, उन्होंने किसी देश की जमीन को कब्जा नहीं करा। जिन भगवान राम की बात हम सुबह से शाम करते हैं, उस आदर्शवाद की बात करते हैं, वो भी लंका गए थे अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए। श्रीलंका से 10 पैसे का सिक्का लेके नहीं आए थे। अगर मैं जिनकी पूजा करता हूं, जो मेरे आदर्श हैं,
अगर यह आपको पता चले कि भगवान राम लुटेरे थे और उन्होंने नियम बनाया था कि उस लूट के अंदर औरतों को भी लूटा जाएगा, तो उसका भी हिस्सा बांट होगा, अगर यह आपको पता चलेगा तो क्या आपके मन में भगवान राम के प्रति वही श्रद्धा होगी कि नहीं होगी? उसमें आप कमजोर पड़ जाएंगे। आप रामचंद्र जी, जब तक रामचंद्र जी थे, जब जंगल में गए, पूरी दुनिया को घूम करके जब वापस लौटे, तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। उनको बस 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 भाई साहब, श्री राम कहने से कुछ नहीं होगा, आप सुनने दें, तो आप दिन भर देते हैं। मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि उस आदर्श को देखिए, यह आपके डीएनए का हिस्सा है, क्योंकि आप अभी भी अपने आप को उनसे मानते हैं। यह बात अलग है कि 1000 साल के कालखंड की वजह से आप अपनी पूरी सभ्यता को भूल गए, पूरी पहचान को भूल गए, और आपने एक दूसरी चीजों से अपने आप को इक्वेट करना शुरू कर दिया। तो जिन लोगों ने यहां आए थे वो इस काम में सफल हुए कि जो लोग इतनी ऊंचाई पे बैठे थे, ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप किसी रिक्शे वाले के साथ जा रहे हो और एक मुकाम पे जाके रिक्शे वाले से आप इतनी बहस करने लगे और इस स्तर पे उतर आए कि रिक्शे वाला पहले तो वो अपने स्तर पे आपको उतार ले और फिर तबीयत से धुन दे आपको। आपने अपनी सभ्यता को उन बौनों के सामने ऐसे सरेंडर कर दिया। लिहाजा आपके मालूम है क्या होता है? मंदिर भगवान का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है? अल्लाह कोई ऐसी चीज नहीं है बकौल इस्लाम के कि वो कहीं रखा हो। मस्जिद में कुरान शरीफ रखा नहीं जा सकता। मस्जिद को आपने मंदिर के इक्वेट कर दिया, इसलिए कि आपको पता ही नहीं है कि मंदिर क्या है और मस्जिद क्या है। क्योंकि यह कहना बड़ा अच्छा लगता है कि इससे वोट मिल जाते हैं, कुछ लोगों को सिवैयां खाने चले जाते हैं ईद पे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है ये फ्रॉड। आज भारत की सुप्रीम कोर्ट कह रही है ये बात। ये जब मैं 5वीं क्लास में था तब भी जानता था, और आज आपके पास इंटरनेट है, पूरी दुनिया में सब सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। प्रॉफिट मोहम्मद साहब जिस मस्जिद में, जिस कम्युनिटी हॉल में जिन्होंने नमाज पढ़ी, वो तो सबसे ज्यादा मुकद्दस और पवित्र होनी चाहिए थी बकौल आपके। हम तो फिर भी कहते हैं कि भाई आपके प्रॉफिट हैं, उन्होंने नमाज पढ़ी जिस जगह पे, वो बड़ी मुकद्दस जगह है, पवित्र जगह है। उसको सऊदी अरब ने बरसों पहले तोड़ दिया, क्योंकि मस्जिद इस्लाम में इस्लाम का पवित्र श्राइन नहीं है, कोई पवित्र जगह नहीं है। नमाज पढ़ने की जगह है जिसे कहीं भी पढ़ा जा सकता है। इसलिए हिंदुस्तान के मुसलमान मक्का और ईरान इराक के मुसलमानों से ज्यादा बड़े मुसलमान हैं। पूरा झूठ फैलाया हुआ है यहां से लेके पाकिस्तान और बांग्लादेश में, फुल पूरा चरम पे झूठ चल रहा है। सऊदी अरब जो हरमैन शरीफ का केयर टेकर है, उस इलाके का जिस जगह मक्का बना हुआ है, उन लोगों ने वहां कोई कब्र नहीं छोड़ी। मोहम्मद साहब की कब्र तक मना कर दी गई। मोहम्मद साहब ने अपने जीवित रहते हुए कहा कि न मेरी कोई तस्वीर होगी, न मेरी कोई मजार होगी, न कोई कब्र बनेगी, न मेरी पूजा होनी चाहिए। ये वो कह के चले गए। ये मैं नहीं कह रहा, उनकी किताब कहती है। और अगर मोहम्मद साहब की कब्र होती तो आपको लगता है मुसलमान मक्का जाते, कब्र पे जाते ना? तो ये जो मस्जिद है जिसको भारत में बार बार आपको डराया जाता है, मस्जिद शहीद हो गई, मस्जिद नहीं हट सकती। एक दीवाना जो है जोकर इलाहाबाद, वहां का, हैदराबाद का, रोज कहता है अल्लाह का घर। अभी अभी उसने बयान दिया है, झूठे ने, वो आपको डरा रहा है लेकिन अपने लोगों से झूठ बोल रहा है। और उसके कैसे लोग मुसलमान हैं जिनका मुसल्लत ईमान है, वो उसकी बात को क्रॉस भी नहीं करते, बोलते नहीं हैं, क्योंकि इस्लाम, कुरान, हदीस, शरिया इस हिंदुस्तान में पॉलिटिकल वेपन बन चुके हैं। इनका जितना इस्तेमाल करोगे ये लोग डरेंगे, और आपको डराया 700 साल से। इसलिए आपने हर उस चीज को जिसको आप तर्कों पे काउंटर कर सकते थे, आपने किया नहीं, क्योंकि आप पढ़ते लिखते हैं नहीं। आपको जो प्रवचन दे दे वो बता देते हैं।